अच्छा ये बताएं कि पुराने वक्तों में हम देखते थे कि ओवरनाइट ऑयलिंग जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। मेरे बचपन में भी पूरी पूरी रात तेल लगा के रखना बड़ा हेल्दी समझा जाता था और ये समझा जाता था कि जितनी देर तेल लगाएंगे ना उतने ज़्यादा बाल अच्छे होंगे। लेकिन अब सारे यही कहते हैं कि जो ऑयल है ना उसको आप मैक्सिमम 1 घंटा लगाएं, आधा घंटा 1 घंटा, वो उतना ही काम करेगा जो ओवरनाइट करेगा। बल्कि ओवरनाइट जब आप तेल लगाएंगे तो रूट्स और स्कैल्प आपका थोड़ा सा वीक हो जाएगा और हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपने लगाया है वैसे पूरी रात पहले लगाया है ना, तो आपके बाल अच्छे हैं माशाल्लाह। सो इट्स नॉट लाइक हम इसे देखिए, वो जितने भी पुराने टोटकाज होते थे ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं थे, बट समहाउ ऑयल को लेके जो ये मिथ क्रिएट है ना कि आपने ओवरनाइट लगाना है तो ही वो बहुत अच्छा असर करेगा, 3-3 4-4 दिन हमने बालों में बहुत सारे वो तेल के ट्रक डाले रखने हैं तो ही हमारा बाल बहुत अच्छा ग्रो करेगा। I used to think the same कि 2-2 3-3 दिन लगाओ तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बालों को न्यूट्रिशन। एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप भी इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं आप। बालों में तेल लगाना उसको मॉइस्चराइजेशन के अलावा एज सच कोई खास बेनिफिट नहीं देता। अच्छा, ग्रोथ वगैरह कोई भी समहाउ आपने बालों को जिस तरह पूरी बॉडी की हाइड्रेशन में स्किन ग्लो करती है क्योंकि हाइड्रेशन हुई हुई है, रिंकल से बचते हैं क्योंकि हाइड्रेशन अच्छी प्रॉपर हुई हुई है, तो सेम बालों के साथ भी होता है कि अगर आप तेल लगा रहे हैं तो बालों को अच्छी मॉइस्चराइजेशन मिल रही है, आपके पोर्स ओपन है, आपके बालों को अच्छी मॉइस्चराइजेशन मिलने की वजह से डेफिनेटली उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। इनडायरेक्टली आप उसे कह सकते हैं यस देयर इज़ अ रोल ऑफ तेल कि आप डालें और वो उसको ग्रो करवा सकते हैं, बट डायरेक्टली देयर इज़ नो रोल। आप उसको अच्छी मॉइस्चराइजेशन दे सकते हैं, तो वो 2-3 घंटे पहले अगर आप नहाने से लगा लें तो दिस इज़ ऑल्सो सफिशिएंट फॉर यू। आपने अगर नहाने से 2 घंटे पहले स्कैल्प में अपनी तेल डाला है और आप उसको कवर करके छोड़ दें तो वो आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितना पूरी रात आप लगा के रखेंगे तो बेनिफिट देगा। देयर इज नो एक्स्ट्रा यूज, आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, बल्कि इस मौसम की तरह आप अपने पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं 2-3 दिन तेल को डालकर। तो तेल प्लीज अवॉइड कीजिए, खासतौर पे वो लोग जिन्हें फंगस होती है, डैंड्रफ होती है, वो लोग ये समझते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स का ये बयान सुना है, उनसे पूछो आप ऑयलिंग कितनी मरतबा करते हैं, नहीं फंगस आपकी कैसे जाती है, लाइक आपको डैंड्रफ कब कम फील होती है, तो वो कहते हैं कि जब हम तेल लगा लेते हैं तो लाइक साउंड हो जाता है, वो फिर हमें फील नहीं होता। देखिए वो आप वक्ती तौर पर उस डैंड्रफ को छुपा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं कर रहे आप, बल्कि आप अपने पोर्स को उस डैंड्रफ के साथ साथ मज़ीद ब्लॉक कर रहे हैं। तो तेल का डालना फंगस वाले लोगों के लिए जिन्हें डैंड्रफ होती है इज़ ऑल्सो लाइक मेरी तरफ से तो प्रोहिबिटेड है कि आप ना ही करें, उसको बेहतर है। आपके लिए तेल फिलहाल नहीं है। आप डैंड्रफ के होते हुए सर में आपको खुश्की हो रही है, यू नीड अ ट्रीटमेंट। आप ये समझ रहे हैं कि हम अपने बालों को तेल लगा के डैंड्रफ से निजात हासिल कर लेते हैं, फिर कोई ओवर द काउंटर जो भी 2-4 शैम्पू है वो लगा के हम फौरी तौर पे उसको निजात हासिल कर लेते हैं तो हमारी डैंड्रफ चली जाती है। देखिए वो फॉर द टाइम बीइंग इमीडिएट एक सिर्फ आपको असर आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उसका सॉल्यूशन है। आप अपने बालों को मज़ीद वीक से वीकेस्ट करते चले आ रहे हैं, तो बेहतर तरीका सिर्फ इतना सा है मेरी नज़र में, एडवाइस भी मैं यही करती हूँ, रिसर्चेस ने भी यही साबित किया है कि बालों में तेल आप सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 से 3 मरतबा 2 से 3 घंटे के लिए लगाएं, दैट्स इट। और अगर आपको डैंड्रफ है तो मेरी तरफ से वो भी रिकमेंडेशन नहीं है। जब तक आपको डैंड्रफ नहीं चली जाती आप अपने बालों को तेल से और डिफरेंट तेलों से दूर ही रखें तो बेहतर। अच्छा, लोगों को ना ये भी नहीं पता कि उनकी जो हेयर पोरोसिटी है वो क्या है, कौन सा ऑयल उनके लिए है, और कुछ ऑयल्स होते हैं वो सिर्फ स्कैल्प के लिए होते हैं और कुछ होते हैं वो सिर्फ आपके बालों के एंड्स के लिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग हर ऑयल को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे हमारे नेचुरल ऑयल्स भी हैं जो कि सिर्फ हमें अपने स्कैल्प में उसकी हल्की सी मसाज करनी होती है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा अपने एंड्स तक उसको लगा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। देखिए वो एक उनको मसाज का कहते हैं ना मौका मिल जाता है, वो तेल बालों में डालें और अच्छे से मालिश ना हो तो वो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता, आपको लगता ही नहीं है कि पूरे सर में आपके तेल एब्जॉर्ब हो गया है। तो बहुत सारे तेल जैसे आपने बताया अभी कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल और जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली इनको अगर आप नीम गर्म करके अपने सर में उसका हल्का सा मसाज करें तो उससे बेनिफिट क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ हल्के सा मसाज इसीलिए कह रही हूँ कि बाल आपके बहुत नाजुक होते हैं। ये जो वो आप क्या कहते हैं उसे, वो जो चंपी मालिश करवाते हैं ना, वो क्या करता है आपके बालों को मज़ीद वीक कर देता है।
अब आप अपने बालों को खुद प्रेशर दे रहे हैं, अच्छे से प्रेशर दिलवा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बालों की साख्त इतनी मजबूत नहीं होती। आप देखिए अगर एक अच्छा हेल्दी हेयर भी हो और आप उसे तोड़ें तो बड़े आराम से टूट जाता है वो। आप इतना ज़्यादा मसाज करके बालों का जो रूट है, जो उसका शेफ्ट है, जो उसकी बनी हुई होती है लेयर, आप उसे वीक कर देते हैं। तो नॉर्मली लगाएं, नीम गर्म करके लगाएं, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होती है। अगर आप नीम गर्म तेल को अपने सर में डालते हैं, स्कैल्प में नीम गर्म तेल डलता है, तो आपने अगर कभी डलवाया हो तो फील होता होगा कि बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे, और तेल को हमेशा थोड़ा सा गर्म करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली, उसका पर्पस यही होता है कि उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और आपको एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है। ब्लड सर्कुलेशन अल्टीमेटली इंक्रीज होगी तो आपकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। बिल्कुल ऐसे। सो आपने ये जो तेलों का सिलेक्शन है, और जिन तेलों आप देखें कि कौन सा ऑयल आपके बालों को पूरे ही स्कैल्प में लगाना है, कौन सा ऑयल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपने एंड्स में लगाना है। जिस तरह से कंडीशनर और शैम्पू में हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि शैम्पू आपकी स्कैल्प पर लगता है ताकि वो आपके पोर्स को क्लीन कर सके। बट जो भी कंडीशनर्स होते हैं उनमें से कोई भी वो आपकी स्कैल्प के लिए हम एडवाइज नहीं करते, बल्कि कहते हैं उसे दूर रखें। आपने एंड्स में लगाना है, आपने अपनी लेयर्स में लगाना है ताकि आपके बालों का फ्रिज खत्म हो जाए। सो एहतियात सिर्फ इतनी सी है मेरी नज़र में कि आपने चूज़ ये करना है कि क्या वो शैम्पू या क्या वो तेल आपके बालों के लिए सुइटेबल है भी कि नहीं है, बिकॉज हर तेल आपके बालों के लिए नहीं बना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि आजकल तो कहते हैं जो सनलाइट है वो भी बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ना आउटडोर, और आपने अपना सर कवर नहीं किया, इधर यू आर अ मैन और अ वुमेन, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाएंगे। ट्रू, ऐसे ये देखें बालों को जिस तरह हमारी स्किन को नीड होती है कि हम सनलाइट से, यूवी लाइट से, यूवीए, यूवीबी, ये दोनों वो रेजेस निकालती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए डेंजरस होता है ऑफ कोर्स। सो बालों के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, क्योंकि बालों को भी उतनी ही शिद्दत से सनलाइट से या किसी भी हीट लाइट से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जितना हमारी स्किन को है। अब आप देखें प्रोसेसिंग के दौरान भी बालों को क्या किया जाता है, बालों को बेसिकली एक ख़ास हीट पर रख के उसकी जो साख्त है उसे चेंज किया जाता है। फॉर सपोज कर्ली है तो उसको स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेट है तो उन्हें कर्ली किया जाता है, यानी कि उनकी नॉर्मल साख्त चेंज की जाती है। अब आपने नॉर्मल टेक्सचर क्योंकि उसका चेंज कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको उसको उस हीट की फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है, और वो हीट बालों के लिए नुकसानदा होती है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली आप लोग भी करते हैं प्रोसेसिंग, ज़्यादा प्रोसेसिंग करने से भी बालों को नुकसान होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट। सो सेम आप सनलाइट के लिए भी ले सकते हैं कि सनलाइट की यूवीए, यूवीबी जो लाइट्स हैं, जो रेजेस हैं, जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदा, फेस के लिए नुकसानदा है, वो बालों के लिए भी नुकसानदा है। तो अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उन एरियाज़ में जब भी आप जा रहे हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होने वाला है, तो अपने बालों को कवर कर लें, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, लास्ट मिनट है, ये बताएं कि अगर हमें स्टमक इश्यूज हों तो क्या उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है? बिल्कुल हो सकता है। उसका मेन कॉज ये है कि आपको प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होगी स्टमक इशू में, और डाइजेशन ना होने के बाद आपको वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशंस, वो वाइटामिन्स जो हमारी डाइट से या किसी भी मेडिसिन से हमें मिलते हैं, वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो नॉर्मली अगर आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है बालों की, आपके बालों की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपके बालों को प्रॉपर्ली वो फूड न्यूट्रिशन इंटरनली भी नहीं पहुंच पा रहा, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B12, जिंक और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो सिर्फ बालों के लिए कंपल्सरी होती है, नेसेसरी होती हैं, वो आप नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि आपका स्टमक अपसेट है। तो डेफिनेटली स्टमक के अपसेट होने के बाद भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कोरिलेट करता है कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे हेयर फॉल के हवाले से, और इस वेदर में जो हम देखते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा डल, ड्राई और वो गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके पीछे क्या मेजर कॉजेज़ हैं उस हवाले से बात की है, और अपने बालों को हम हेल्दी रखने के लिए कौन सी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए और कौन से डोंट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इस पर बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम।